तो आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर। दोस्तों 6400 जो 33 पद हैं पशु परिचर के, उनका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा 3 तारीख की देर रात्रि को जारी किया गया। लेकिन जब से ये परिणाम जारी हुआ है, बीते 2 दिनों से लगातार इस परिणाम का विरोध हो रहा है। विरोध के पीछे वजह है नॉर्मलाइजेशन। अब जो नॉर्मलाइजेशन किया गया, इसमें क्या हुआ देखिए, 3 दिन एग्जाम चले और 6 पारियां थी। कितने दिन एग्जाम चले? 3 दिन, 1, 2 और 3 दिसंबर को प्रतिदिन 2 पारियां हो रही थी, यानी टोटल 6 शिफ्ट और 3 दिन एग्जाम। अब यहाँ पर कहानी ये है कि देखिए भाई, जिसको दर्द होगा ना वो दर्द की दवा लेगा या वो अपना दर्द बताएगा, और जिसको दर्द नहीं होगा ना तो उसे कोई मतलब नहीं है कि आप दर्द होता क्या है। यहां पर भी यही हो रहा है कि जिन युवाओं को लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई है, वो अब पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं और खड़ा होना भी चाहिए। और हम भी आपको ये बता दें कि RNS एजुकेशन न्यूज ग्रुप आप लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन करा गया उसमें ऐसे देखिए, पहली बात यहाँ पे ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन लॉज के अकॉर्डिंग किया गया, लेकिन ऐसा कौन सा लॉ है भाई, ऐसा कौन सा नियम है कि जहां एक पारी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए और बाकियों को फायदा हो जाए। तो अब ये जो फायदे और नुकसान की जो कहानी है ना, इनके बीच चीजें अटक गई हैं और नॉर्मलाइजेशन का विरोध दोस्तों शुरू हो गया। अब कहानी क्या है, कहने को तो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ये परिणाम रिवाइज करना चाहिए। अब होगा नहीं होगा ये कहानी बड़ी दूर की है, ठीक है, इस किस्से में भी नहीं जाना। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है उसका विरोध जरूर हो रहा है, और आप लोग भी जानते हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके के ट्रेंड्स इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। अब बताते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मनोज मीणा, ये यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और भी जो बेरोजगार युवाओं के नेता हैं, बेरोजगार युवाओं की जो आवाज़ बुलंद करने वाले नौजवान हैं, वो यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है भाई गलत करा गया है, और इस अन्याय के खिलाफ मनोज मीणा ने बिगुल फूंक दिया। इनका कहना है कि जो 11 बजे सोमवार को सभी जो अभ्यर्थी है चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे, और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि आप सभी अपनी ताकत और संख्या बल के साथ पहुंचे, क्योंकि जो ये लड़ाई है इसका परिणाम पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी देखिए, बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती। मनोज मीणा जी आंदोलन कर रहे हैं या कोई और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन आपकी मांगों को उठा रहा है, उसके साथ आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मनोज मीणा ने यहाँ पर कहा है कि भाई वो विरोध करेंगे, और ये देख सकते हैं दोस्तों, मनोज मीणा को आप लोग जानते होंगे, बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो सोमवार सुबह 11 बजे नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन यहाँ पे करा जाएगा। तो छठी पारी के अभ्यर्थियों को लगभग 25 24 नंबर 24.24 ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ, ये इनके संगठन का नाम है, और इन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ धोखा किया गया है, और वो 11 बजे सोमवार को 11 बजे वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में युवाओं के साथ एक तरीके से आंदोलन करने वाले हैं, विरोध अपना जताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन किया गया उसमें देखिए, चौथी पारी के जो बच्चे थे उनके लिए सबसे बड़ा काल बन के आया, और छठी पारी की तो मतलब वो कहते हैं ना कि छक्के छूट गए भाई इनके, तो बहुत आसानी से इनके 24.24 अंक बढ़ गए और इनके 11.40 अंक कम हो गए। अब भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, गट बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डिफरेंट आना, अब ये देखिए कहीं से भी कोई भी आप लोग नियम लगा लीजिए, आप लोग कोई सा भी नियम लगा लीजिए मैथमेटिकल के तरीके से, किसी भी तरीके से, लेकिन जिनको इतना तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए ना, कि यहाँ पर इनके घटने नहीं चाहिए। घट तो पहली पारी वालों के भी रहे हैं, बाकी सबके बढ़े हैं, यानी कि 2 पारियों वालों के साथ नुकसान हो गया और 4 पारियों को यहाँ पे फायदा हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो चौथी पारी के साथ हो गया, उनके 11.40, यानी कि जो बच्चा बेचारा 70 नंबर लेके आ रहा है उसके
10-11 नंबर कम ही हो गए, उसने बिल्कुल सही करे। अब उसकी क्या गलती है? पेपर का लेवल आप लोग सेट करते हो, पेपर आपके विशेषज्ञ बनाते हैं, तो इसमें तो अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। लेकिन यार ये 24-24 नंबर, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा लो 24 नंबर कितने ज़्यादा हो सकते हैं। एक-एक नंबर के पीछे-पीछे 200-200, 150-150 कैंडिडेट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 24 नंबर, अब बंदा करे तो क्या करे? अब आप लोगों के बीच की कहानी है कि अब देखिए जो बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन एक फार्मूला, बिल्कुल फार्मूला है, उसी को अपना का रिजल्ट जारी किया गया, हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन करने के हिसाब से पारी अलॉट करने की बात गलत है, रैंडमली पारी अलॉट की गई, कौन सी पारी में क्या आएगा ये पहले लॉटरी से तय हुआ था। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्त। तो ये पूरी तरीके से है। हनुमान जो किसान है वो भी कह रहे हैं कि भाई छठी पारी को फ़ायदा मिला, आवेदन करने वालों की छठी पारी मिली, सबसे लास्ट जो पहली यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले आवेदन करने वालों को पहली पारी मिली, लास्ट में लास्ट वाली पारी मिली। आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। और अभी तो देखिए कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो एक भर्ती है। देखिए पशु परिचर है, अब पशु परिचर के बाद 54,000 के करीब भर्ती है। कौन सी? चतुर्थ श्रेणी की, 4th क्लास की। अब उसके पेपर भी 3-4 दिन चलने वाले हैं। अब उसमें भी 2-4-5-6 पारियाँ होंगी, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अगर ऐसा कर दिया तो हो गई कहानी खत्म, सबसे बड़ी भर्ती होगी वो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए दो चीज़ें हैं, या तो इस जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें कोई न्याय करा जाए, 24 अंक बढ़ाना बिल्कुल गलत है। और दूसरा यहाँ पर आगामी जो भर्तियाँ हैं जिसमें 4th क्लास की सबसे बड़ी भर्ती है, तो उसमें भी क्या हो कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बजाय कोई अन्य तरीका निकाला जाए, ताकि इतना फ़ायदा किसी वर्ग को ना होना चाहिए, किसी पारी को ना होना चाहिए। तो इसी को लेकर के 11 तारीख को आप लोग पहुंचिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तरीके से। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया बदलना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए। और अब ये जो पशु परिचर में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इन पर भी बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए और उचित जो कार्रवाई बनती है वो यहाँ पर करनी चाहिए। तो यही था दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही। जानकारी को शेयर कर दो सब तक। हमारा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।